हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। नववर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से मेवाड़ सीरीज से होगी। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। श्रीमान, जो मुद्दा मैं आपको फिलहाल बतलाने जा रहा हूँ वह किसी के लिए दुख तो किसी के लिए प्रसन्नता की बात हो सकती है। हमारे विद्युत मंडल ने बिजली कटौती सारे राज्य में करना शुरू कर दिया है, जबकि पिछले दिनों बिजली की स्थिति पर जारी श्वेत पत्र में बताया गया था कि मांग एवं पूर्ति में करीब 1200 मेगावाट की कमी है। मंडल हमेशा यही जानकारी देता रहता है, तो यह बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार को बिजली की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आज तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। बिजली के क्षेत्र में भागीदारी के लिए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में भागीदार बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया है। मेरे दृष्टिकोण से सरकार का यह प्रयास कुछ हद तक अच्छा हो सकता है और मैं समझता हूं कि इससे सरकार को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन पूरे तौर पर नहीं। कुछ समझौते पहले शासनकाल में और कुछ वर्तमान सरकार द्वारा संपन्न किए जा चुके हैं। राज्य विद्युत मंडल के वर्तमान संयंत्रों के विस्तार का विस्तृत काम अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके नए प्रयासों से कहीं भी अतिरिक्त बिजली उत्पन्न नहीं हो पा रही है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि समझौता करने वालों को प्रशासन से पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रशासन स्वयं स्थिति के प्रति चिंतित नहीं है। सही बात यह है कि देश के विकास के लिए कृषि एवं उद्योग दोनों ही आवश्यक होते हैं और दोनों का उत्पादन निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बिगड़े ट्रांसफार्मर को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए हैं। कम शक्ति वाले ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही लाइनों के रखरखाव आदि के लिए भी निर्देश दिए हैं। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। जहां तक मैं समझता हूं कि इन कार्यों के लिए विद्युत मंडल को किसी प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का तो काम यही है। एक और बोर्ड अपनी कार्य दक्षता का दावा करता है, तो दूसरी ओर चारों तरफ से बिजली की अघोषित कटौती से जनता परेशान रहती है। हमारे राज्य के कई जिलों में वर्षा सामान्य से अधिक हुई है, तो फिर राज्य व्यापी कटौती की क्या जरूरत है। इन सारी अनियमितता एवं बिजली कटौती के बावजूद बोर्ड का
प्रयास यह रहता है कि आय वृद्धि के लिए अपनी कार्य कुशलता में सुधार करने की तुलना में बिजली दरों में वृद्धि के माध्यम से आय बढ़ाई जाए। राष्ट्रपति जी श्री के.आर. नारायण ने सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों में आ रही गिरावट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों का आह्वान किया है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद और राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें आगे आना होगा। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के समारोह के अवसर पर आज मध्य रात्रि को संसद के केंद्रीय कक्ष से देशवासियों के नाम पर अपने संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार हमारी राजनीति और समाज के महत्वपूर्ण अंगों को खोखला कर रहा है। कोरे अवसरवाद और मूल्यहीन सत्ता की राजनीति उन सिद्धांतों और आदर्शों का स्थान ले चुकी है जो कि हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पहचान थे। राष्ट्र को इन सभी बुराइयों से मुक्त करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है। हम हर तरह से अपने लोकतंत्र पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक और निर्वाचन प्रक्रियाओं को स्वच्छ बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास करने होंगे। हमारे लोकतंत्र के कार्यकरण में जो विकृतियां पैदा हो गई हैं, उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। इन बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में नागरिकों को आगे आने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक टिप्पणी उद्धृत कर कहा कि महात्मा गांधी ने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर भविष्य सूचक दृष्टि डालते हुए कहा था कि चाहे कोई छिपाने की लाख कोशिश करे, भ्रष्टाचार एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा और जनता संदेह के प्रत्येक न्यायसंगत मामले में अपने सेवकों से जैसा भी वह चाहे जवाब तलब कर सकती है, उन्हें बर्खास्त कर सकती है, उन पर किसी विधि न्यायालय में मुकदमा चला सकती है, उनके आचरण की जांच करने के लिए किसी मध्यस्थ निरीक्षक को नियुक्त कर सकती है। आगे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में जब वे भारत के सभी लोगों से एकता और विश्वास प्रदर्शित करने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाज में आई गिरावट पर उनने दुख व्यक्त किया। इन बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सामाजिक आंदोलन की बहुत जरूरत है। यह आंदोलन नकारात्मक प्रयोजनों के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किए जाने की आज जरूरत है। देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि अनेक विफलताओं के बावजूद हमने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर आवाज को बुलंद
किया है। हमारी सबसे पहली और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हम राष्ट्र की एकता को बनाए रखने और इस विशाल देश को एकजुट रखने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।